हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने पति देव को लेके और अपने एस को लेके बैठी हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों के क्लियर। पहले आप हाय बोल लीजिए। हेलो हेलो एवरीवन। मिल लीजिए मेरे हस्बैंड को, आप लोगों ने काफ़ी दिनों से देखा नहीं होगा इन्हें। आई होप एवरीवन इज गुड। आई होप एवरीवन ऐसे तू भी हाथ जाके सत श्री अकाल बुला लिया कर कहनो। हेलो। नहीं, ये भाव नहीं देता, ये अभी तक मुझे नहीं भाव देता, तो क्या यार। हमने ये इसको इधर इसलिए बैठाया हुआ है क्योंकि आज एक का कमेंट आया था स्नैप पे, आप इसको ही रख लो बेबी की तरह, पॉपुलेशन ऑलरेडी इतनी बढ़ रही है। इतना वियर्ड कमेंट था वो। कहते हैं कि किसी ने लिखा था कि व्हेन यू आर प्लानिंग बेबी, तो उन्होंने आगे से रिप्लाई ये दिया, क्योंकि मैंने तो एक रिप्लाई दिया था, उसके नीचे कमेंट एक आया था कि बेबी करने क्यों है, आपके पास एज है तो वैसे भी इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, आप एक अडॉप्ट ही कर लो बेबी अगर करना है। लाइक सही है। चलो छोड़ो, अपने कहते दिमाग को हम सेट कर रखते हैं। काफ़ी सारे मुझे क्वेश्चंस आए थे आयु में, यहाँ पे क्या प्रोसेस था, फाइलिंग के रिलेटेड काफ़ी सारे कमेंट्स आते थे। तो मैंने सोचा कि अब एक वीडियो बना ही लेनी चाहिए कि जैसे कि अब मैं पीआर हो गई हूँ तो क्या प्रोसेस था। वैसे जो भी क्वेश्चंस होंगे ज़्यादा यही आंसर देंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता इतना, क्योंकि यहाँ से ये काम कर रहे थे सारा फाइलिंग के रिलेटेड, वहाँ से मेरे फादर इन लॉ थे वो सारा काम कर रहे थे, मैं बस साइन कर रही थी, दैट्स इट। मेडिकल और फिंगरप्रिंट्स के लिए गई थी, बाकी सारा वहाँ से मेरे फादर इन लॉ पापा ने किया, यहाँ से ये काम कर रहे थे तो, और मैं यहाँ पे आ गई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इनके रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन ये भी थे कि कब आए हैं, कब कैसे आपने काम स्टार्ट किया, कैसे कब पीआर हुई, कब सिटीजनशिप आई, घर लिया, सारा कुछ एक ब्रीफ में बता दो आप। हाँ जी। मैं आया था एंड ऑफ नहीं, आप ऐसे बोलो सन 1900 नहीं, सन 2012 की बात है। नहीं। मैं छोटा बच्चा था, 18 साल का। आपको पता ही है मेरा कैसा है, जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये मजाक करती है। मैं गाइस आया था 2012 में, एंड ऑफ 2012 2013 में मैंने कॉलेज स्टार्ट किया था। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, वो 2 साल का कोर्स वो था। फिर उसके बाद वर्क परमिट आया, जो यूजुअल चीज़ें होती हैं सिंपल सी, वर्क परमिट आया, काम धंधा किया, और उसके बाद जो काम करता था मैं, जिसके साथ करता था उससे काम वो सीखा, उसके थ्रू पीआर हुआ। पीआर होके फिर मैंने वही काम अपना काम शुरू किया मैंने 2018 में। तो बस यही है, और 2021 में हम लोगों ने घर खरीद लिया था यहाँ पे। दैट्स अबाउट इट। मेरी तो सिंपल, कोई इतना बड़ा फैंसी सा कुछ रहा नहीं है, सिंपल सी रहे ये लाइफ। और उसके बाद आप फैंसी कहना चाहते हो, मेरी फैंसी आपकी है। फैंसी थी ना, कॉलेज में फेमस हो गए, टिकटॉक से फेमस हो गए, टिकटॉक चलाया। नेक्स्ट वीडियो गाइस हम लोग आपको इसका टिकटॉक भी दिखाएंगे, और मैं इसकी वीडियोस को रिएक्शन दूंगा, क्योंकि जब हम लोगों ने लास्ट ईयर बात करनी शुरू की थी, इसको ये इतनी डरती थी अपना टिकटॉक चैनल देने पे, मतलब टिकटॉक का अकाउंट। ये चाहती नहीं थी कि जो भी इसने मस्ती की है, जो हम कह सकते हैं गटर मस्ती की है, वो दिखे ना मेरे को। ये बोलती थी मेरा तो अकाउंट डिलीट हो गया है, ये है वो है। तो वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिएक्शंस दिखाएंगे, देख लेंगे। सो हम लोग अब शुरू करते हैं मेरी पीआर फाइल के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि सिमरन, आपने अपनी पीआर की फाइल कब लगाई थी और कौन से मंथ में आपका पीआर आ गई थी? विजिटर वीज़ा कब लगाया और कितने दिनों में इसका अपडेट आ गया था? किसी ने अपनी बेबी की फाइल लगाई बट अभी तक वो आई नहीं है। सो बताओ। हमने स्टार्ट तो प्रोसेसिंग राइट अवे शादी के बाद ही कर दी थी, पर बहुत लोगों ने मेरे को बोला कि कि पहले वीज़े पे बुला लो, इधर आके वर्क परमिट पे कन्वर्ट करके वो। पर मैं आउटसाइड कनाडा करना चाह रहा था, तो इसीलिए मैं उधर इतना टाइम भी रुका था, 2-3 बार इसको मिल के आया वहाँ पे, क्योंकि इसका गुजारा नहीं हो रहा था मेरे बिना वहाँ पे। हम लोगों ने आउटसाइड कनाडा फाइल इसीलिए लगाई थी कि सो दैट पीआर की प्रोसेसिंग थोड़ी जल्दी हो जाए। हमने सारा कुछ पेपर वर्क ये सब कुछ हमने जून में सबमिट किया था, एंड ऑफ जून मिड ऑफ जून कुछ ऐसा ही था, और नवंबर में हमें कंफर्मेशन ऑफ पीआर आ गया था। बट वो एक इनरोलमेंट नंबर था, वो हमें जुलाई में आ गया था ना? कौन सा इनरोलमेंट? जो यूसीआई नंबर? यूसीआई नंबर। हाँ, फाइल का यूसीआई नंबर जो होता है यूजली जब आप सबमिट करते हो, वो विद इन लाइक आई थिंक राइट अवे दे देते हैं, या एक दो मंथ बाद आया था, मुझे हमें याद है।
हाँ जब इसका यूसीआई नंबर आ गया था उसके बाद हमने क्या किया फिर इसकी 2-3 चीज़ें थी जैसे ब्लड वर्क और मेडिकल वो चीज़ें होना था। जब वो हो गई कंप्लीट तो उसके बाद फिर मैंने इसका स्पाउस वीज़ा लगा दिया था क्योंकि वही सारे डॉक्यूमेंट्स स्पाउस वीज़ा के लिए लगने थे। तो एंड ऑफ आई थिंक मैंने 1-1.5 महीने बाद वो स्पाउस वीज़ा लगाया था, वो 3-4 दिन में आ गया था हाँ वो आया। अप्रूव होके। और फिर अक्टूबर मतलब पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए हमने भेज दिया था तो अक्टूबर में पासपोर्ट आ गया था। यस और तो फिर ये मैं खुद भी आ गई। यहाँ भी आ गई, मतलब विद इन अ वीक जैसे पासपोर्ट आया विद इन अ वीक यहाँ पे आ गई कनाडा। क्योंकि ये वहाँ पे बस खाना नहीं पकाना चाह रही थी और हाँ हाँ, यहाँ पे तो जैसे मैं पका ही नहीं रही। वाह बेटे वाह वाह, वहाँ मुझे मैं ज़्यादा इजी थी वहाँ पे खाना पकाने में रेदर देन यहाँ। अच्छा हाँ हमने क्या मुश्किलें डाली हुई हैं? बस हमने तो कोई मुश्किलें नहीं डाली, बस very सोते good। रहते हो। हाँ हाँ, मैं तो पूरा ही सोती हूँ जैसे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन्होंने तो पहले वैसे पूरा बोला कि आप फुल वीडियो बना के कौन सा वीज़ा रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट, मेन है कि वीज़ा रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो हमारे केस में अलग था थोड़ा वीज़ा का क्योंकि एक्चुअली में हमारी जो पीआर के डॉक्यूमेंट्स थे वो हमने सब ऑलरेडी दिए हुए थे अपने लॉयर को, जो इमिग्रेशन लॉयर हमारी फ़ाइल लगा रहा था। उसके बाद सारी डॉक्यूमेंटेशन पड़ी थी जो पीआर की। तो जब वो हमने स्पाउस वीज़ा लगाया उन जो यूसीआई नंबर होता है पीआर का वो उसी के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं सारा पेपर वर्क कि क्या है क्या नहीं। आपको बस 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा लगानी होती हैं जैसे अपनी जॉब का, और बस थोड़ा सा बताना होता है कि एक्सपेंस कौन उठाने वाला है। अब वाइफ का जैसे आपकी जब ये आने वाली थी तो मेरे को बैंक थोड़ा सा बैलेंस दिखाना था अकाउंट में कि हाँ भाई इसके एक्सपेंस मैं उठाऊंगा, अगर मेरे पास नहीं है तो मेरे घर वाले वहाँ से उठाएंगे इसके लिए। और बस ये था। और जो एक्चुअली में वीज़ा प्रोसेसिंग है, मेरे को दूसरे वीज़ा प्रोसेसिंग का शायद पेपर वर्क पूरा डिफरेंट होता है। हमारा तो इसका तो स्पाउस था तो इसलिए यूसीआई के थ्रू हो गया, तो हमें कोई वीज़े के लिए कुछ हमारे लॉयर ने तो कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं पूछा। जो हमने पहले उनको दिया हुआ था पीआर के टाइम दैट वाज अबाउट इट। वही पीआर के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? पीआर के लिए तो सारा कुछ ही चाहिए। सारा कुछ ही चाहिए उसमें। पासपोर्ट चाहिए, आधार कार्ड। पहले तो आपको जब शादी होती है पहले तो आपको अपडेट करवानी है कुछ चीज़ें जैसे आधार कार्ड पे मतलब आपको स्पाउस का नाम आना चाहिए। स्पाउस का नाम, वो पासपोर्ट पे स्पाउस का नाम आना चाहिए। आधार कार्ड पे सिस्टम में दिखाना कि भाई इसकी शादी हो गई है, इसके हस्बैंड का ये नाम है, ये है। एड्रेस चेंज होता है एड्रेस उसमें। चेंज होता है आधार कार्ड पे पहले होता है, फिर मैरिज सर्टिफिकेट बनता है। उसके थ्रू फिर आप नया पासपोर्ट बनाते हो जिस पे पीछे लिखा होता है कि स्पाउस हाँ, कि हाँ मेरा पति है। नाम, इसके मेरे पासपोर्ट पे इसका नाम और उसके बाद बाकी जस्ट अपनी जो नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होते हैं मेरे जैसे कि हस्बैंड के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि उनका पासपोर्ट के फोटोग्राफ्स, तुम्हारे रिलेशनशिप जो था, तुम लोगों ने कब बातें करनी शुरू की, कब कैसे हुआ, हाउ एवरीथिंग स्टार्टेड, और शादी की फ़ोटोज़ और गुरुद्वारे का सर्टिफिकेट और बैंकिंग इंफॉर्मेशन, जो भी बैंक अकाउंट का बताना, दैट्स अबाउट इट। सो नेक्स्ट इज इट्स अ कॉम्प्लीमेंट कि यू टू आर जस्ट अमेजिंग। लगता ही नहीं कि आपकी अरेंज मैरिज हुई है। वो थोड़ा मेरे एफर्ट से लगता है उनको क्योंकि मैं इतना एक्स्ट्रा करता हूँ इसके लिए। वाओ इतना वाओ। नहीं, मैं वीडियोस कुछ नहीं करती भाई, इतनी मैं वीडियोस में प्यार दिखाता हूँ, ये है वो सही है, बात तो है। इसलिए लोग को हाँ लगता है हाँ। कि कितना केयरिंग हस्बैंड है। ओ माय गॉड। थैंक यू जिसने भी ये कमेंट किया है। ओह माय गॉड, मैं तो कुछ नहीं करती गाइस, मैं कुछ भी नहीं करती। आप लोग तो देख ही सकते हो कहना क्या चाहते हो? कि मैं भी करती हूँ। तो बस ठीक है। सो किसी ने ये पूछा है कि मैं पूछना चाहती हूँ कि गैरी भैया पॉसेसिव बंदे हैं कि नहीं। 1% भी पॉसेसिव नहीं है ये बंदा। मैं चाहती हूँ कि यार थोड़ा सा पॉसेसिव हो कि बट ये ऐसे है कि इनको मतलब एक ट्रस्ट है, या ट्रस्ट भी कह लो, या जो भी पॉसेसिवनेस जो होती है, जहाँ जो मैं पॉसेसिवनेस सोचती हूँ, तो उससे है कि ये थोड़ा सा भी नहीं पॉसेसिव होते। नहीं पॉजेसिव तो हूँ वो थोड़ा बहुत, पर वो चीज़ों में हो जो मतलब लोग पॉजेसिव होते हैं जिस रैंडम चीज़ों में किसी लड़के से बात कर रही है या किसी वो है, उस चीज़ों में मेरे को इनसिक्योरिटी नहीं है। मैं वैसा कुछ है नहीं मेरा। कई चीज़ और मोस्टली जो चीज़ें मैं बोल देता हूँ ये सुन लेती है। 2-3 इसके हैं बेवड़े से दोस्त जिनसे मैं इसको मना करता हूँ क्योंकि वो भी मैं पॉजेसिव जब मेरी जेलसी की वजह से नहीं, बस उनके मैनर्स और उनके जो
बातें करने का स्टाइल आई डोंट लाइक इट, बहुत ही वल्गर सा है, इसलिए मेरे को मना करता हूँ। और अदर देन दैट उनकी फ्रेंडशिप से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मैं बोलना ही सीख क्यों, ये तो बोलना ही था भाई, ये तो बोलना ही था। ये मेरी ये 2 साल की फ्रस्ट्रेशन थी, अब मैंने कैमरे पे निकाल दी। नहीं, ये बिल्कुल पोजेसिव नहीं हूँ है, जहाँ पे नहीं, होना चाहिए, पर मोस्टली बहुत जहाँ कम, पे होना चाहिए वहाँ पे भी नहीं है। बहुत कम। पर और मैं अगर हूँ भी, मैं इसको तो नहीं दिखाता हूँ। हाँ तो अरे लड़कियों को होता है कि बंदे दिखाएं पर उनकी मैं ऐसे। वही तो है, अगर मैंने इसको दिखाया ये सर पे चढ़ जाएगी नहीं ना, फिर, जा बेटे। क्योंकि ऑलरेडी देखो जो मैंने इसको 2-3 चीजें प्यार से बोली करने के लिए, वही नहीं इसने की, तो सोचो अगर मैं इसको थोड़ा सा भी दिखाऊँ ये और उंगली करेगी, कौन सी? वही कट ऑफ करने के लिए। मैंने पूरी पोसेसिवनेस दिखा दी ना, इसलिए ये मेरे सर पे चढ़ के बैठे हुए हैं नहीं इस नहीं, time ऐसा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सर पे चढ़ा हूँ, मैं नॉर्मल हूँ। पे। बस करो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। किसी ने लिखा है कि गर्ल्स के लिए फॉरेन लाइफ कैसी है? गर्ल्स के लिए फॉरेन लाइफ अच्छी है, बहुत अच्छी है वैसे, बहुत कि अच्छी है। बस अपने लिमिट्स को क्रॉस ना करें तब तक। और अब मेरे मेरे अकॉर्डिंगली तो मेरे को ऐसा लगता है कि गर्ल्स हो बॉयज़ हो कोई भी हो, अगर आप गोल ओरिएंटेड हैं, अगर आप आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्या करना चाहते हो, क्या आगे ज़िंदगी में, क्योंकि किसी ने कुछ करना है या नहीं करना है वो वहाँ पे भी बैठ के कर लेगा कहीं पे। यहाँ पे जो लोग आते हैं, जो गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं जो भी है, बस इधर आने का फ़ायदा थोड़ा ये होता है कि आपको थोड़ी सी चीज़ें इजीली एक्सेसिबल हैं, कि आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करते हो, आपको चीज़ें मिल जाती हैं थोड़ा, और मिल जाती है उतना वो मतलब उतनी motivation जल्दी, मिल हाँ जाती है। मोटिवेशन मिलती है लोगों को देख के, और थोड़ा प्रोग्रेस होने की थोड़ी सी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, तो दैट्स अबाउट इट। नहीं तो बाकी फ्रीडम लगा लो, फ्रीडम भी है गर्ल्स को भी बॉयज को भी, फ्रीडम, तो ऑफ कोर्स फ्रीडम लोग पेरेंट्स इंडिया में भी देते हैं, अगर उनकी बेटी या बेटा कभी उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ता या कुछ भी है, कोई गलत काम नहीं होता, मेरी तो पूरी लाइफ है इसकी भी है एक्चुअली में, हमारे पेरेंट्स ने दोनों के कभी ऐसा हुआ नहीं है कि किसी चीज़ से हमें रोका है या कहीं जाने से रोका है, फुल फ्रीडम रही है। तो हम जैसे मैं तो पूरे 25 साल कह लो कि कॉलेज भी सारा घर वालों के साथ किया, या उन्होंने मतलब पूरी फ्रीडम दी थी। मैं हॉस्टल में भी रह के आ चुकी हूँ, मैं घर पे रह के भी कॉलेज किया था, वैसे भी गई, तो पूरी फ्रीडम थी। और अगर यहाँ पे हो तो चलो उससे डबल कह लो फ्रीडम होती है। तो यस यार, सब ना अपने अपने पे डिपेंड करता है। हाँ, हर सबकी पर्सनल सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं, तो हर बंदा अपने हिसाब से, और डिपेंड होता है कि किस हिसाब, और इस टाइम पे तो वैसे भी इस कंट्री का थोड़ा सा हालात थोड़े से बुरे हो रखे बुरे हुए हैं, तो अभी तो सबकी स्ट्रगल ही चल रही है हर साइड से। हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप काम करना कब स्टार्ट करेंगे? कि अभी मुझे जैसे 2 महीने 3 महीने हो गए हैं, तो पीआर आ गई है, तो अब मैं काम करना कब स्टार्ट करूँगी? कब स्टार्ट करोगी बताइए। काम करना जब मर्जी स्टार्ट कर सकती है। अभी तो हम लोग एक्चुअली में ना, टू बी ऑनेस्ट, चीज़ें फिगर आउट कर रहे हैं कि बेस्ट हमारे लिए क्या रहेगा, हमारे मतलब चीज़, सो दैट थिंग्स कैन वर्क आउट स्मूथली। तो अभी तो मैं इसको फुल फ्रीडम मैंने दी हुई है इसको, कि पहले यूज़ टू हो थोड़ा बहुत। अभी तो हम लोग इसका लाइसेंस का और चीज़ों का काम कर रहे हैं, सो दैट ये घूमना फिरना शुरू कर दे। पहले घूमे फिरेगी, कनाडा देखेगी, फिर देखेंगे 1 साल बाद काम करना। पहले कनाडा घुमाते हैं हम इसे, घूम फिर के, और फिर मेरा काम करने का मन नहीं करेगा। काम तो वैसे भी इसने ज़िंदगी में पहले भी नहीं किया जो इधर आके करेगी अब। नहीं, किसी ने ऐसा पूछा था कि आप नेल आर्टिस्ट का कोर्स कर रहे थे, तो नेल्स वही एज आई सेड के मतलब धीरे धीरे अभी सोचें, हमें कोई रश नहीं है कि मतलब मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ करें हम वो सारी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंगली करें, और हम चाहते हैं कि जिसमें हमारा सब कुछ स्मूथली चले, रादर देन किसी चीज़ में रश करके कोई चीज़ में पढ़ाई करनी शुरू कर दो या कोई जॉब पकड़ लो, और उसके बाद हमें पता लगे कि नहीं यार ये जॉब तो अच्छी नहीं बैठ रही, ये तो स्केड्यूल के साथ नहीं बैठ रही, हमारा काम करने का ये तरीका नहीं है, वो तरीका नहीं है। तो आगे फैमिली भी देखनी है सारी, आगे फैमिली बढ़ेगी भी, तो उससे सब चीज़ को मैनेज करके देखना पड़ेगा। और ऊपर से क्या बोलते हैं, हमारे अभी तो सच में बहुत हम लोग वैसे ही बिजी हैं कि मतलब कभी कुछ आया रहता है हमें, कभी कुछ आया रहता है, कभी घर का कोई काम कर रहे होते हैं। अभी हम लोग, मेरे को मतलब जितना मेरे को दिख रहा है कि हमारी पूरी समर बिजी है। 1-2 जब, क्योंकि इन दोनों के अभी हम लोग अब इंडिया आ रहे हैं, क्योंकि शादी है नेक्स्ट मंथ, आपको वो भी पता लगेगा जल्दी
कब है कब नहीं। उसके बाद हम फिर इन लोगों के सबके बर्थडेज हैं। मेरे भाई कहीं की पे घूमने जाना या है। मेरे भाई की जो होने वाली वाइफ है उसका बर्थडे मई में है, इसका जून में है। तो अभी फिर देखते हैं कि वो भी प्लान करेंगे। तो आई थिंक हम लोग थोड़ा बिजी रहेंगे ये साल तो चीज़ों में। तो आप देखे लोग जुड़े रहना कि बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, बहुत सारा फन करेंगे हम लोग। पहले ये आपको इंडिया दिखाती थी, इस साल आपको कनाडा 26 में कनाडा दिखाएगी। एक ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, काफी लोग पूछते हैं और काफी लोग एक दूसरे में कमेंट दे दे के ये लोग मतलब बैठ जाते उलझे हैं, रहते हैं। उलझे रहते हैं। तो ये है कि भाई आपका पति क्या काम करता है? काम गाइस जो नेक्स्ट Q&A होगा इसको बोलूँगा मैं अपने स्नैपचैट पे या यूट्यूब पे कहीं भी, जहाँ आप यही व्लॉग पे जब देख रहे होगे क्वेश्चंस डालो एक साथ, फिर नेक्स्ट Q&A में हम मेरे बारे में करेंगे। इस बार नेक्स्ट टाइम बताऊँगा मैं कि मैं काम क्या करता हूँ। ये मुझे तंग करने वाला ही काम करते हैं। एक्चुअली मैं एक और चीज़ है, टू बी ऑनेस्ट, मैं अपना काम, क्योंकि ये इसके व्लॉग है, इसका चैनल है, मैं अपना काम वैसे ही थोड़ा सा प्राइवेट रखता हूँ कि जो भी कर रहा हूँ मैं अपना लो की करते रहूँ। मैं अपना कुछ इतना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता हूँ। या नेक्स्ट ये क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन तो मैंने आंसर कर दिया आपका। तो आप बड़ा लोगों को क्वेश्चन अभी है क्या? कमेंट एक सेकंड में खत्म कर दिया। ख़त्म कर दिया है, जो अब आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके अर्निंग सोर्सेज क्या हैं? आपके अर्निंग सोर्सेज क्या हैं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से पैसे आते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? कहीं से ऊपर से तो कहीं गिर से रहे तो आ रहे हैं। हैं। ओए पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे। गाइस हम लोग हमारे कोई इतना वो नहीं है अर्निंग सोर्सेस। खाली अभी तो मैं ये जो करता हूँ, मैं काम करके जितना हम लोग कर रहे हैं, बाकी हम लोग सोचेंगे अभी क्या प्लान करना है क्या नहीं। और इसके आप लोगों का प्यार भी आता रहता है हर महीने थोड़ा बहुत, तो प्यार से मैं उससे शॉपिंग कर लेती हूँ। उस प्यार से ये शॉपिंग करती रहती है, घूमती फिरती रहती है, इधर उधर आ जाती है। तो वी आर गुड, कंफर्टेबल हैं। बट हमारे पर इतना आप लोगों ने देखा भी होगा अभी तक, हम लोग इतने फैंसी तो है नहीं कि हमारा उतना खर्चा होता है, तो हम लोग वेरी लिमिटेड से ही हैं। हाँ, और यहाँ पे जितना फैंसी बनेंगे उतनी जेब ढीली होगी जल्दी, जेब फटती जाएगी जेब फटती जाएगी, और फट के नीचे से पैसे गिर फिर जाएंगे। नीचे पैसे वो कोई बात नहीं उठा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मेरे फाइल के रिलेटेड ही है कि जैसे आपके हस्बैंड ने आपकी फाइल स्पाउसल स्पॉन्सरशिप की फाइल आउटसाइड कनाडा लगाई थी, बट आपके रिजल्ट टाइम पे जब आपकी पीआर आई तब आप कनाडा थे, तो वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? और आपका पीआर कार्ड कनाडा में आएगा या इंडिया में? तो इस क्वेश्चन का ये है आंसर कि जो मैंने स्पॉन्सरशिप की, सारा कुछ किया, उसका ऑफ कोर्स जब कंफर्मेशन आती है, पीआर की ईमेल आपको आती है, वो जो भी स्पाउस को आती है, जहाँ उनके जिसके भी नाम पे फाइल है उसको आती है, क्योंकि उनको अपनी एकदम राइट इन्फॉर्मेशन देनी होती है। जब वो कंफर्मेशन ऑफ पीआर भेजते हैं तो उससे पहले एक ईमेल आती है जिसमें आपको एड्रेस देना होता है। उसमें पूछते हैं कि आप अभी इनसाइड हो कि आउटसाइड हो, क्योंकि हमने आउटसाइड से लगाई थी तो उनको वही चीज़ वेरीफाई करनी होती है। तो वो उसमें पूछते हैं कि अगर आप आउटसाइड हो तो आपको इधर आना पड़ेगा। तो जब आप आ जाते हो इधर हमें बताओ, फिर से उनको एक और, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि यू हैव टू बी हियर। तो वो सारे क्वेश्चंस के आपको राइट आंसर देकर, अगर आप इंडिया में हो तो वो बोलते हैं कि आप आउटसाइड लिख के उनको फिर से ईमेल हमें डालनी पड़ती है कि हाँ भाई हम अब आ गए हैं, हमारी लैंडिंग हो गई यहाँ पे। उसके बाद फिर वो अपलोड का पूछते हैं, डॉक्यूमेंट थोड़े बहुत अपलोड करने होते हैं कि हाँ भाई, जैसे स्टैंप डालनी होती है कि कब आप आए कनाडा में, उसका कंफर्मेशन देना और अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और उसके बाद पीआर कार्ड आ जाता है। और पीआर कार्ड यहीं आएगा? पीआर कार्ड यहीं आएगा, सही बात है, वहाँ रहा मेल बॉक्स उसमें आएगा। आएगा, जिसको ये कभी खोलने नहीं जाती। ये मैं क्यों जाऊँ? ये क्यों नहीं जाओगे? ठंड होती है बाहर बहुत। तो हमें नहीं ठंड लगती? आपके पास चाबी होती है। तो मैं आपको चाबी दे दूंगा। चाबी का और ठंड का क्या लेना रहता है भाई? इसके जोक्स तो बहुत ही रद्दी हैं। है भाई, फिर हंसते क्यों मेरे जोक्स पे? मैं तो बार-बार? हंसा ही नहीं गाइस, एक भी बार हंसा मैं? आपके सामने मैं नहीं नहीं हंसते, हंसा। पूरा अपने ऐसे एटीट्यूड दिखाते कि मैं तो बहुत मेरा खड़ूस तो कोई बंदी हूँ। एटीट्यूड ही नहीं है। है बहुत ये वैसे वाले गर्दन दबा दो या थोड़ी सी। चिलकोजे चिलकोजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपकी पूरी इन लॉ फैमिली, सास ससुर ब्रैकेट में, सारे कनाडा परमानेंट शिफ्ट होंगे? यस। यस वो होंगे। उनका भी थोड़ा अभी, क्योंकि भाई की शादी है, तो उनका मेन था कि जब हम दोनों भाइयों की शादी हो जाएगी, दोनों भाइयों की बीवियां आ जाएंगी,
दोनों एक साथ हम लोग रहने लग जाएंगे, वो लोग तब फिर वो वहाँ से मूव होंगे, इंडिया से संन्यास लेके इंडिया से कनाडा संन्यास आएंगे। लेके आएंगे। पर मेरे पापा को इधर इतना पसंद नहीं है, सो दैट वो भी, उनको भी थोड़ा इंडिया में इंजॉय करते हैं, वो उधर रहना पसंद करते हैं। तो अगर वो आए भी तो थोड़े बहुत टाइम रह कर चले जाया करेंगे, बट आएंगे वो। पर वो लोग आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। आएंगे, मेरे मम्मी पापा आएंगे। आएंगे। सो आई गेस मतलब सारे क्वेश्चन तो नहीं, उसमें से काफ़ी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनके आंसर हम लोगों ने दे दिए हैं। हाँ, और अगर इसके भी अलावा क्योंकि और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं ना कमेंट्स में, वो सेम ही है। वो जब मैं भी पढ़ता हूँ ना, वो बड़े अनयूजुअल हैं। आप बेबी कब प्लान कर रहे हो, आप क्या है, ये है, वो है, फलाना है, ढिकाना है। बेबी तो जब भगवान, वो तो ऊपर से ऊपर आएगा, से आए। भगवान जब चाहेंगे तभी। ओह, मेरी चेंज ख़त्म हो गई, बस कर। तो $2 देने थे। तो हाँ, बाकी सारे तो अनयूजुअल अजीब से क्वेश्चंस हैं जो आपको कभी कभी ये स्नैपचैट पे डाल के पोस्ट करती रहती है। मैं क्योंकि बाकी सब क्वेश्चन स्नैपचैट पे भी आंसर करती रहती हूँ। तो इतना कुछ होता नहीं है Q&A, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे कमेंट में Q&A करो, 2-3 चीज़ें क्लियर करो, और ये मेरे को चाह रही थी कि मैं भी इनके साथ बैठ के क्योंकि Q&A, मुझे ये ज़्यादा ये ऑफिशियल गवर्नमेंट ये सारे जो इसको हैं, PR की जो फाइल इसने लगाई, हमने लगाई थी, मतलब उस पे इसको क्लैरिटी नहीं थी कई चीज़ों की, तो ये चाह नहीं रही थी कि किसी को ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन दे, मिसलीड करे किसी को, और वो बंदा बेचारा एंड अप कहीं और। मैंने फिर इन्हीं को ही बिठा दिया। मैंने कहा अब आप ही आंसर करो, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, आप आंसर करो। आई होप सारे क्वेश्चंस हो गए हों क्लियर। इसके अलावा भी है कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में तो आप पूछ सकते हैं। स्नैपचैट पे आ जाओ, स्नैपचैट पे सिमरनजीत के_03। क्योंकि आजकल तो वैसे भी आप स्नैप पे ही बहुत सारे क्वेश्चन ये स्नैपचैट पे ही मैं वो Snapchat कर पे देती है, बहुत क्योंकि active हो रखी स्नैपचैट पे हूँ। एक्टिव है ना, तो इसलिए व्लॉगिंग के लिए भी टाइम वाइम लगता नहीं, क्योंकि फ़ोन लेके हम लोग घूमते रहते हैं, तो ये हाँ। मोस्टली वहाँ पे कंटेंट डाल देते हैं, तो फिर इधर व्लॉगिंग का भी वो पर कुछ चीज़ें आपको आने वाले टाइम में दिखेंगी, ये अगले 2 महीने में तो ये फुल एक्टिव रहेगी यूट्यूब पे, यस। क्योंकि बॉबी भी हमारे साथ ही होगा, तो वो भी थोड़ा थोड़ा व्लॉग्स डालता रहेगा। हाँ, मैं उसे लगा हम लोग को की टीम हो जाएगी 3 बंदों की। यस। ये यहाँ पे अकेली होती है काम कर रही, तो इसको टाइम लगता है, घर का काम, ये काम, वो काम, इसको खिलाना, इसको नहलाना, खुद नहाना, खुद खाना, दूसरे 2-3 बंदों को खाना नहलाना, तो यहाँ पे बिजी रहती है, तो एडिटिंग नहीं हो पाती कि जब हम लोग वापस आएंगे इंडिया तो वो ठप 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 करके आपको 8-10 व्लॉग डाल के देगा 1-1.5 महीने में। हाँ, फिर वो ये तो यप। तो यही तो था सब कुछ। मिलते हैं आपको इसके चैनल पे 1-2 हफ्ते में इंडिया फिर में। से ये आएगी। इस बार मैं नहीं आऊँगा। आप नहीं बाय आओगे? बाय। नहीं, मैं पीछे ही रहूँगा। ठीक है, तो बाय।